खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो दिन आता है जो तन्नूर की मानिद शोला जन है। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलाकी नबी की किताब उसका 30वां बाब 13वीं से 20वीं आयत तक। तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं, खुदावंद फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हमने तेरी मुखालिफत में क्या बात कही है। तुमने ये कहा है कि खुदा की इबादत करना बेफ़ायदा है और उसके अहकाम पर अमल करने और रब्बुल अफ़वाज के हुजूर मातम करने का क्या फ़ायदा है। अब तो हम मगरूरों को खुशहाल कहते हैं, बदकिरदार इफ़्ज़ाइश पाते हैं और हम खुदा को आज़मा कर भी बचे रहते हैं। तब खुदावंद से डरने वाले आपस में बात करते हैं। खुदावंद तवज्जो करता और सुनता है, और जो खुदावंद से डरते और उसके नाम को याद करते हैं उनके लिए उसके हुजूर तज़किरा की किताब लिखी हुई मौजूद है। उस रोज़ जिसे मैं मुय्यन करूँगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, वो मेरी ख़ास मिल्कियत होंगे और मैं उन पर ऐसा शफीक होऊंगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर शफीक होता है। तब तुम फिर सादिक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज़ करोगे, क्योंकि देख वो दिन आता है जो तन्नूर की मानिद शोला जन है। तब सब मगरूर और तमाम बदकिरदार भूसे की मानिद होंगे, और जो दिन आता है वो उन्हें ऐसा जलाएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, कि ना बुन और ना शाख छोड़ेगा। लेकिन तुम्हारे लिए, ऐ तुम जो मेरे नाम से डरते हो, आफ़ताबे सदाकत तुलू होगा और उसके परों तले शिफा होगी, और तुम गौ खाने के बछड़ों की मानिद कूदो फांदोगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक है वो आदमी जिसने खुदावंद पर तवक्कुल रखा हुआ है। मेरे जीजो, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 1, उसकी पहली से चौथी और फिर छठी आयत। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में कदम नहीं रखता और ना ठट्ठा बाजों की मजलिस ही में बैठता है, बल्कि जिसकी मुसर्रत खुदावंद की शरीयत में है और जो दिन रात उसी की शरीयत पर ध्यान लगाता है। वो उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नहरों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फल देता है, जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो कुछ वो करता है कामयाब होता है। शरीर ऐसे नहीं, हरगिज़ ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह पहचानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।
नाराए हम्द। ए खुदाउन, मेरे दिल को अपनी मर्जी के मुताबिक झुका और मुझे अपने अहकाम की राह में चला। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 11वां बाब 5वीं से 13वीं आयत तक। और उसने उनसे कहा, तुम में से किसी का एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे, ए दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे कि मुझे तकलीफ़ ना दे कि अब दरवाज़ा बंद है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिछौने पर हैं, मैं उठ नहीं सकता कि तुझे दूं। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर ना दे सके, मगर उसकी बेहयाई के सबब से, तो जो कुछ दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे भी कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि हर एक जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से कौन सा बाप ऐसा है कि जब बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो किस कदर ज़्यादा तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें जो उससे मांगते हैं नेक रूह क्यों ना देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।